फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ड्रन लाइंस यानी कि संतान रेखाओं के बारे में और जानेंगे कि इन लाइंस के द्वारा हम देख सकते हैं कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, किसके होने की पॉसिबिलिटी है। और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हथेली में चिल्ड्रन लाइंस किस जगह पर पाई जाती हैं। तो ये लाइंस लिटिल फिंगर के जो नीचे वाला स्थान होता है, इसे हम बुध स्थान कहते हैं। बुध स्थान पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आड़ी रेखा के रूप में इस तरीके से ये मैरिज लाइन पाई जाती हैं और इन मैरिज लाइन के ऊपर की तरफ जाती हुई इस तरीके की यहाँ पर जैसे कि इसमें दिखाई पड़ रही हैं, ये इस तरीके की खड़ी रेखाएं होती हैं जो कि संतान रेखाएं यानी कि चिल्ड्रन लाइंस कहलाती हैं। इन रेखाओं का मैरिज लाइन से जुड़ा होना आवश्यक होता है। ये रेखाएं बहुत ही बारीक होती हैं, इसलिए इसे हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, तभी हमें ये दिखाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, यदि इस स्थान पर मान लीजिए एक ही खड़ी रेखा हो तो यह एक संतान होने की तरफ संकेत करती है। वहीं यदि यहाँ पर दो रेखाएं इस तरीके की विवाह रेखा से खड़ी निकलती हुए हैं तो ये दो संतान होने की पॉसिबिलिटी बताती हैं। जबकि यदि विवाह रेखा से मान लीजिए बहुत सारी खड़ी रेखाएं कईयों के हाथ में इस तरीके की निकलती हैं तो ये दर्शाती हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बच्चों से बेहद प्यार करने वाले होते हैं और उनके साथ समय बिताने वाले होते हैं, इसलिए उनके हाथ में इस तरीके की कई रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए संतान रेखा जो है काफ़ी क्लियर है और विदाउट एनी कट्स है, यानी कि कोई टूटी फूटी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संतान हेल्दी होती है। वहीं यदि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, कटी फटी हो, मान लीजिए बहुत ही छोटी सी हो या फिर इस तरीके की कटी फटी लाइन हो, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये वीक चाइल्ड होने का संकेत करती हैं और कभी कभी लॉस ऑफ चाइल्ड भी हो जाता है, कई कारणों से हो सकता है। इस तरह के संकेत जो है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। जनरली ये लाइंस पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के हाथों में काफ़ी क्लियर संतान रेखाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, ये संतान रेखाएं कई तरह की होती हैं, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। यदि यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर थोड़ी चौड़ी और लंबी है, इस तरीके की चौड़ी लाइन है और लंबी लाइन है, तो ये लाइन दिखाती है और गहरी है ये लाइन, तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों को मेल चाइल्ड यानी कि पुत्र संतान होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जबकि यदि ये लाइन थोड़ी हल्की है, मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर एकदम हल्की और पतली सी लाइन है इस तरीके की, तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों को फीमेल चाइल्ड यानी कि पुत्री संतान होने का संकेत ये लाइन करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि संतान रेखा मान लीजिए आगे बढ़कर लिटिल फिंगर के पोर तक पहुंच जाए, आगे बढ़कर ये लिटिल फिंगर के पोर तक पहुंच जाती है, मतलब कि इसके बेस को क्रॉस करके ये पोर तक पहुंच जाती है, तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है और ऐसे लोगों की संतान काफ़ी हेल्दी होती है, गुणवान होती है और दीर्घायु होती है। फ्रेंड्स, यदि संतान रेखा मान लीजिए किसी के हाथ में संतान रेखा आगे बढ़कर इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाती है, तो यदि संतान रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ती है तो ऐसे लोगों को जुड़वा या ट्विंस संतान होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए संतान रेखा पर कोई आइलैंड या द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो, इस तरीके का आइलैंड या द्वीप का चिन्ह हो, तो ये शुभ नहीं माना जाता है और ये संतान के वीक और बीमार होने की तरफ संकेत करता है। ऐसे बच्चों को अक्सर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू बना रहता है और उनकी परवरिश में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। परंतु चूंकि ये लाइन आगे जाकर क्लियर हो गई है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आगे जाकर क्लियर हो गई है और इसके कारण ये बढ़ती उम्र में ऐसे बच्चों की हेल्थ फिर ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि संतान रेखा पर मान लीजिए संतान रेखा के ऊपर मान लीजिए कोई तिल का चिन्ह हो या फिर कोई स्टार या क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से बना हो, तो ये चिन्ह भी शुभ नहीं माने जाते हैं और ऐसी संतान अक्सर प्रीमैच्योर कंडीशन में जन्म लेती है और उनके सर्वाइवल में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए संतान रेखाएं यहाँ पर थोड़ी कर्व्ड हों, थोड़ी इस तरीके की कर्व लिए हुए हों, ऐसी
और बहुत ही छोटी और कर्व लिए हुए होती हैं, तो ये दर्शाती हैं कि ऐसे लोगों की संतान शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होती है और कभी कभी अपंग संतान होने की तरफ भी ये संकेत करती है। इसके अलावा फ्रेंड, मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर मैरिज लाइन के ऊपर से चेन जैसे पैटर्न में संतान रेखाएं कईयों के हाथ में इस तरीके से यहाँ पर निकलती हैं, तो ये चेन पैटर्न वाली संतान रेखाएं जो होती हैं ये शुभ नहीं मानी जाती हैं और ये कई बार संतान सुख में कमी को दर्शाती हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि संतान रेखा पर मान लीजिए संतान रेखा के ऊपर त्रिभुज या फिर चतुर्भुज, ट्रायंगल और स्क्वायर के चिन्ह यदि यहाँ पर संतान रेखा के ऊपर बने होते हैं तो ये चिन्ह काफ़ी शुभ माने जाते हैं और ये हेल्दी संतान और गुणवान संतान होने की तरफ संकेत करते हैं। इसमें भी जो ये स्क्वायर का साइन होता है ये काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि ये संतान के कठिनाइयों में रक्षण का काम करता है और उसकी लंबी उम्र की तरफ संकेत करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें संतान रेखाओं को देखने के लिए अंगूठे के बेस को भी देखना चाहिए। कईयों के हाथ में अंगूठे के बेस पर इस तरीके से द्वीपमाला के रूप में भी संतान रेखाएं इस तरीके की दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें जो ये छोटे द्वीप होते हैं ये पुत्री संतान और बड़े द्वीप जो होते हैं वो पुत्र संतान होने की तरफ संकेत करते हैं। फ्रेंड्स, संतान से संबंधित जानकारी के लिए हमें गुरु स्थान को भी देखना चाहिए। जो हथेली का इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला स्थान है ये गुरु स्थान कहलाता है, तो इसकी भी स्टडी करना चाहिए क्योंकि गुरु स्थान को संतान का मुख्य कारक माना जाता है। तो यदि ये गुरु स्थान मान लीजिए सहज रूप से उभरा हुआ है और इस पर शुभ चिन्ह बने हुए हैं, इस पे मान लीजिए ट्रायंगल वगैरह के चिन्ह हैं या फिर कोई खड़ी रेखाएं इस स्थान पर हों, तो ये संतान के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसी तरह हमें शुक्र स्थान को भी देखना चाहिए। जो अंगूठे के नीचे वाला स्थान होता है ये शुक्र स्थान कहलाता है। तो यदि इस स्थान पर भी शुभ चिन्ह हो और ये शुक्र स्थान यदि उभार लिए हुए हो सहज रूप से, तो ये भी, क्योंकि शुक्र को फर्टिलिटी का कारक माना जाता है, तो यदि ये शुक्र स्थान यदि अच्छी स्थिति में होता है तो ये भी संतान के लिए काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। तो हमें इन स्थानों को भी संतान के लिए स्टडी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी संतान रेखाओं यानी कि चिल्ड्रन लाइन से संबंधित। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।